कारोबार आप मट्टी में हाथ डालोगे सोना बन जाएगा। आप बेरोजगार हैं, अल्लाह पाक ऐसा आपको रोजगार अता करेंगे कि आपके दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो दांतों में उंगलियां दबा लेंगे। ये ऐसे बाबरकत कलामात आपको बता दिए। मुहर्रमुल हराम में आंखें बंद करके अल्लाह का ये नाम सिर्फ 5 मरतबा पढ़ लो, परस और जेब कभी खाली नहीं होगी। इंशाल्लाह सिर्फ 5 मिनट में आप खुद तमाशा देखोगे। आज ही ये वजीफा आजमा लो, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। इंशाल्लाह लाखों का कर्ज भी होगा तो उसके अदा होने के भी ऐसे असबाब पैदा होंगे कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। सब रिश्तेदार फोन करके आपसे अमीर होने की वजह पूछेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहु ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन, आज एक ऐसा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये अल्लाह पाक का बाबरकत नाम है जिसको आपने सिर्फ 5 मरतबा पढ़ देना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपके टोटल इस वजीफे में लगेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएंगे, आपकी 7 नस्लें जो हैं वो जिंदगी भर खा सकेंगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी, संभाले नहीं संभलेगी। आपके ऊपर लाखों का कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है। आपके वसाइल इतने नहीं है कि आप 2 वक्त का खाना खा सके, तो कर्जा कहाँ से अदा करेंगे। कर्जे वाले उल्टा आपको तंग करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वजीफे की बरकत से आप कर्जे वालों के मुंह पे उनके पैसे भी मारेंगे। आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। आप बेरोजगार हैं तो इंशाल्लाह आपको ऐसा अच्छा रोजगार मिलेगा कि सब रिश्तेदार दंग रह जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो इंशाल्लाह जॉब में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। जो कारोबारी हजरात हैं वो दुकान पे बैठ के इस अमल को एक दफ़ा लाजमी कर लें। इंशाल्लाह पूरी मार्केट जो है वो आपके पास आके पूछने पर मजबूर हो जाएगी कि यार इस बंदे ने क्या ऐसा कर लिया है कि पूरी मार्केट में हर बंदा जो है इसी की दुकान का पूछता है। हमारे पास तो गाहक ही नहीं आते। और इस वजीफे की बरकत से आपके जो करीब वाली दुकानदार हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा। तो ये वजीफा आप लाजमी कर लें। इस वजीफे को आपने कैसे करना है और उसकी तफसील आप ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और इस वजीफे को करने से पहले कुछ बातों का आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार आपने हलाल तरीके से कारोबार करना है, जैसे मेरे नबी ने कारोबार करके दिखाया है। मेरे नबी की सीरत को लाजमी पढ़ के उस तरीके के मुताबिक कारोबार करना है। सूद नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के कसम खा के आपने अपना माल नहीं बेचना और बिल्कुल मुनासिब सा आपने मुनाफा रखना है ताकि जो कस्टमर है उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचे और आपको भी मुनाफा मिलता रहे। और आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है और कोशिश करनी है कि आपके घर में हराम का एक कतरा, एक लुकमा भी ना जाए, क्योंकि हलाल में बरकत है। हराम जो है ना वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। और सूद से आपने बचना है। जिस बंदे ने सूद पे कर्जा लिया हुआ है वो सबसे पहले अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि सूद जो है वो खुली जंग है अल्लाह से। और कौन बंदा है जो अल्लाह से जंग कर सकता है, वो तबाह हो जाएगा। वो दुनिया में भी तबाह होगा, वो आखिरत में भी तबाह होगा। तो अक्सर लोग जो हैं वो हमारे पास आते हैं, ये पूछते हैं कि दौलत की कमी है, कोई हल बता दें। तो नाज़रीन, ये जो वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ इससे हर परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक बात आपने और जहन में रखनी है कि जब आपके पास दौलत आ जाए तो आपने ग़रूर नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे अपने ऐसे जानने वाले हैं जिनको मैंने कुछ वज़ाइफ बताए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास दौलत की रेल पेल है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि जी उनका जो है ना वो दिमाग, उनके जो है ना वो गर्दन में सरिया आ चुका है। ये लोग जो है ना इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो बंदा ग़रूर करता है। तो आपने अपने गली मोहल्ले में भी देखा होगा, रिश्तेदारों में भी देखा होगा कि जब किसी शख्स के पास नया पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो वो शख्स ग़रूर करने लग जाता है। आपने अपने बुरे दिन याद रखने हैं कि आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ वक़्त जो है वो हमने बुरा वक़्त देखा था। तो इसीलिए आपने ग़रूर नहीं करना, क्योंकि ग़रूर करने से जो है ना रिज़्क़ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक रिज़्क़ जो है वो खींचना शुरू कर देते हैं। जो कारून था उसके पास बेहद ख़जाने थे, बेहद दौलत थी। वो बनी इसराइल से था। उसकी चाबियाँ जो है वो कहते हैं कि वो खच्चरों में जो है ना वो उठाई जाती थी, सिर्फ उनकी चाबियाँ। आप उस वक़्त के हिसाब से देख लें कि उसके पास कितनी दौलत होगी, कितना उसके पास सोना होगा, हीरे जवाहरात होंगे। लेकिन वो भी ग़रूर करता था तो अल्लाह ने उसको मिट्टी में मिला दिया, अल्लाह ने उसको नीस्तो नाबूद कर दिया था। तो आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है और इस वजीफे को कर लेना है। तो आप किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे का तरीक़ेकार आप अच्छे तरीके से ज़रा समझ लें। आपने कौन से कलामात कैसे पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेने हैं और उसके
بعد आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। उसके बाद आपने अल्लाह पाक का जो ज़ाती नाम है ना, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये इसको आपने डूब कर 1000 मरतबा आपने लाजमी पढ़ना है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये अल्लाह का ज़ाती नाम है और इसकी जो बरक़ात है मैं क्या आपको बताऊं। जो बंदा अल्लाह को उसके ज़ाती नाम से पुकारता है ना, उसका जो है ना वो नसीब बदल जाता है, उसके जो दिल की रगें जो है ना वो तक खुल जाती हैं। ये दिल के ऊपर डायरेक्ट असर करता है। इंसान का जो है ना वो गुनाहों से बचने की उसको ताकत मिलती है, उसको तौफीक मिलती है। अल्लाह पाक जो है ना जब किसी को नवाजना शुरू करता है ना, ये मैं आपको एक असूल बता दूं, अल्लाह पाक जब किसी को नवाजना शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी दिल की कैफियत को बदला जाता है, उसको नेकी की तरगीब मिलती है, वो नेकी करना शुरू कर देता है, नेकी पे उसका दिल करता है, नमाज पढ़ने में उसका दिल करता है, फिर अल्लाह ताला उसको नवाजता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया हुआ है कि आखिरत में किसी के ऊपर ज़र्रा बराबर भी जो है ना वो नाइंसाफ़ी नहीं होगी। कोई बंदा उठ के कह सकता है कि या अल्लाह तूने इसको ऐसे ही नवाज दिया है, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। सबसे पहले अल्लाह पाक जो है वो आपको उस रास्ते पर लेके आएंगे। ये नहीं है कि आपने रात को वजीफ़ा बताया और सुबह जो है ना आपको जो है ना कोई ब्रीफ केस मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट के चक्करों में ख्याली दुनिया से आप बाहर आ जाएं। आपके रिज़्क़ में अगर बरकत आ जाती है ना, तो बरकत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास सिर्फ आज के दौर में 1000 रुपया भी है ना, तो बरकत जो है ना वो बरकत की वजह से वो 1000 नहीं ख़त्म होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के बहुत सारे मौजज़ात दिखाए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरों के ऊपर जो है ना वो हाथ लगा देते थे, अल्लाह पाक उसमें इतनी बरकत डाल देता था, पूरे के पूरे लश्कर जो है ना वो खा जाते थे, खजूरें ख़त्म नहीं होती थी। पानी जो है ना वो एक प्याला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करके उसको पीते थे। जब उनका लुआब दहन उस पानी के ऊपर लग जाता था, पूरे के पूरे लश्कर जो है उस पानी को, उस दूध को पी लेते थे, वो ख़त्म नहीं होता था। ये बरकत होती है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अल्लाह का ज़ाती नाम जो है ना, या अल्लाह 1000 मरतबा डूब कर पढ़ना है। जो अल्लाह वाले हैं ना वो कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र जो है ना वो अल्लाह के ध्यान से होना चाहिए। तो आपने अल्लाह के ध्यान से या अल्लाह पढ़ना है और इस दौरान सिर्फ आपने सिर्फ एक जो है ना आपका मकसद होना चाहिए, एक आपने नीयत रखनी है कि या अल्लाह जैसे जैसे मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ ना, मेरे दिल की जो कैफियत है ना, मेरे कल्ब की जो कैफियत है ना वो बदल रही है। मेरा दिल जो है ना वो अल्लाह की तरफ राग़ब हो रहा है। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जो है ना कुर्बत में हासिल करना चाहता हूँ। आपने सिर्फ यही तसव्वुर अपने जहन में रखना है, अपने दिल में रखना है और या अल्लाह आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। और बाकी जो अल्लाह के 4 सिफाती नाम है वो भी ज़रा सुन ले। और इस वजीफे की इजाज़त मेरे उन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। अगर आप इस वजीफे को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने स्किप करके देखा है, तो एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल देख लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। हमारा रिप्लाई आपको आए या ना आए, आपको इजाज़त हो जाएगी, रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ शामिल हो जाएगी। जब अपनी 1000 मरतबा अल्लाह का ज़ाती नाम पढ़ लेना है ना, उसके बाद आपने 4 अल्लाह के सिफाती नाम हैं, या समीउ, या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु, या ज़ुल जलाली वल इकराम। आपने जो पहला अल्लाह का सिफाती नाम है ना, या समीउ, ए सुनने वाले, ए दुआओं को कबूल करने वाले, या समीउ, आपने इसको पहले पढ़ना है। और बाकी जो 3 नाम है ना उनकी तरतीब आप चाहे चेंज हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपने या समीउ पढ़ना है, उसके बाद या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु, या ज़ुल जलाली वल इकराम। आपने इसी तरतीब के साथ इन चारों को मिलाकर पढ़ना है और एक शुमार करना है। ये भी आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। ये 1 टाइम वजीफ़ा है। अगर आप रोज़ाना की इसकी रूटीन बना लेंगे ना, तो देखना कैसे अल्लाह की आपके ऊपर करम नवाजियाँ होंगी, रिज़्क़ की आपके ऊपर बारिश होगी। आप कारोबार करते हैं, कारोबार आप मिट्टी में हाथ डालोगे सोना बन जाएगा। आप बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक ऐसा आपको रोज़गार अता करेंगे कि आपके दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो दांतों में उंगलियां दबा लेंगे। ये ऐसे बाबरकत कलामात आपको बता दिए।
कामल यकीन के साथ करेंगे तो फिर ही आपको मिलेगा। अगर आपका यकीन कामल नहीं होगा, यकीन डावाडोल होगा, जैसे अक्सर कमेंट सेक्शन में लोग जो है वो बातें करते हैं तो वो सदा ऐसे बातें ही करते रहते हैं। तो जो बातें करते हैं आपने वो नहीं बनना, आपने अमल करने वाला बनना है। आपने इस वजीफे के बाद अपने काम के लिए मेहनत करनी है। इंशाल्लाह देखना, आप पहले भी मेहनतें करते थे, लेकिन इस अमल को करने के बाद जब आप मेहनत करेंगे ना तो फिर देखना कैसे अल्लाह पाक उस पर रंग लगाता है। एक दिन में ही आपका जो है ना काम संवरना शुरू हो जाएगा। आपने या समीउ, या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु, या ज़ुल जलाली वल इकराम 1000 मरतबा पढ़ना है। कोई भी एक टाइम आपने मुकर्रर कर लेना है। इन चारों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार करेंगे और 1000 मरतबा आपने पढ़ के दोबारा फिर दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह के हुजूर दुआ मांग लेनी है। आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ 2-3 मिनट वैसे मुराकबा करके बैठ जाए। कोशिश करें कि जो आपने पढ़ा है ना उसकी बरकत जो है ना वो आपके दिल के ऊपर नाजल हो रही है, आपके जिस्म के ऊपर नाजल हो रही है। एक खास किस्म की रोशनी है जो इन नामों की बरकत से आपके ऊपर जो है ना आ रही है। उसके बाद आप दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारना शुरू कर दें कि या अल्लाह तू वहदहु ला शरीक है, तेरे सिवा मेरा कौन है। तू मुझे छोड़ देगा, तू मुझे तन्हा छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। शैतान मरदूद जो है वो मेरा खुला दुश्मन है, मैं कमजोर हूँ, वो मुझसे ताकतवर है। मैं तेरी पनाह में आता हूँ। तू शैतान मरदूद से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। तो या अल्लाह लोगों के ताने सुन सुन के थक गया हूँ। लोग मुझे जो है ना आवाजें कसते हैं, बातें करते हैं, कर्जों का बोझ है मुझके मेरे ऊपर। ये दुनिया तो वैसे तो आर्जी है, लेकिन तेरे नबी का फरमान है कि मेहनत करो, कोशिश करो, इस दुनिया में काम भी करो। तो तेरी इबादत के साथ साथ जो है इस दुनिया में रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो या अल्लाह मैं तुझसे ही मांगता हूँ, जैसे सहाबा इकराम तुझसे मांगते थे तो मैं भी तुझसे मांगता हूँ। मैं भी तेरा हकीर सा बंदा हूँ। तू मुझे दुत्कार देगा तो मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊँगा। तो ऐ अल्लाह तो मुझ पे करम कर दे, तू 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इस तरह आपने अच्छे तरीके से अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर मांगना है। मांगने का एक फ़न है, इसको सीखो। मांगने का एक तरीका है, उसको सीख लो। इंशाल्लाह आप कभी नाकाम नहीं होंगे। तो आपने अल्लाह पाक से दुआ भी मांग लेनी है। और कोई भी वजीफ़ा जो है वो नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्ब तौफीक सदका भी देना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।